हरि हरि बोल। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम ओम, बम बम ओम 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 ओम। चालू रखो, पंडाल खोलो, पंडाल वाले पंडाल खोलो। जो कल सत्संग में नहीं थे, आज सुबह नहीं थे, अब भी आए हैं, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए नए लोग। सुबह क्यों नहीं आए थे, कल क्यों नहीं आए? मार खाना था? मार खाना है? बैठो। सुबह पकोड़े खिलाए थे, ऐसे जोरदार पकोड़े कभी नहीं खाए होंगे। सुबह के सत्संग वालों को पकोड़े खिलाए थे, ऐसे पकोड़े कभी नहीं खाए होंगे। अभी खाना है तो स्टॉल पे जाओ, लाइन लगाओ। मैं खा के आया, मैं पकोड़े खा के आया हूँ। पंडाल वाले पंडाल तेजी से खोलो। हरि सर्वदा सर्वकालेषु। मिलकर बोलो, सब लोग बोलेंगे। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदयस्थ भगवान्, येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल होता ही नहीं। चाहे कितना कोई निंदा करे, कितना कुप्रचार करे, मीरा का अमंगल नहीं हुआ। विक्रम राणा तलवार लेकर मीरा का सिर काटने को उद्यत हो गया। मीरा, सिर नीचे करो, तुम व्यवहार में रहने के लायक नहीं हो। किसी ने गलत रिपोर्ट दिया था और विक्रम राणा वैसे ही मीरा का विरोधी था। मीरा सिर झुका के खड़ी हो गई। विक्रम राणा ने उठाई तलवार, जोर से जो तलवार से सिर काटना चाहता है क्यों, उसके हाथ रुक गए, कम पायमान हो गया, तलवार गिरी और मीरा के चरणों में गिर पड़ा। मीरा का अमंगल चाहता था उसका जेठ, लेकिन नहीं कर सका। प्रहलाद का अमंगल चाहता था हिरण्याकश्यपु, नहीं कर सका। विभीषण का अमंगल चाहता था रावण, नहीं कर सका। संतों का, जो हिंदू धर्म का प्रचार करते, हिंदू समाज को उन्नत करते, उनका अमंगल चाहते हैं विदेशी तत्व वाले, जो हिंदू धर्म को काटना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। 4 प्राचीन संस्कृतियां थी। रोम की संस्कृति प्राचीन थी, यूनान, मिस्र और भारत। वो 3 संस्कृतियों को तो उन्होंने अजायब घर में धकेल दिया। अब भारतीय संस्कृति अभी लोहा ले रही है, अभी टक्कर ले रही है। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हिंदुस्तान का। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटाने वाले मिटते ही चले गए। क्योंकि हमारा वैदिक ज्ञान बहुत महान है, और हमारा मंत्र विज्ञान बहुत महान है, और हमारे संत बहुत महान है, और हमारे संतों के प्यारे भी श्रद्धा में बहुत महान है। ये 4 स्तंभों के कारण दूसरी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत की संस्कृति अभी भी बुलंदियों की खबर देती। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है,
अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर थे, लेकिन भारत के संत और भारतीय संस्कृति का वैदिक ज्ञान अभी भी विश्व मानव को आयु, आरोग्य, पुष्टि और इस लोक सुखी और परलोक सुखी रखने में अभी भी हमारा धर्म मशहूर है। महान संस्कृति है हमारी। सर्वधर्म समान कैसे, इस पुस्तक को जरूर पढ़ना, 1 रुपए की है, इसको पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। सर्वधर्म समान कैसे, अम्बेडकर जी ने कहा, राम शर्मा ने, मदन मोहन मालवीय ने, ये तो समझो हिंदुस्तान के हैं, लेकिन विदेशी बड़े बड़े विद्वानों ने भारतीय धर्म, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बड़ाई करी। सर्वधर्म समान नहीं है, सब जल में आदर बुद्धि करें, लेकिन गंगा जल का अपना महत्व है और डंकी के जल का अपना महत्व है, नाली के जल का अपना वैल्यू है। अब बोतल में भी जल है, अब वो चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक की हो चाहे दारू की हो, लेकिन उसमें पानी है, लेकिन सब पानी समान नहीं है, सबकी अलग अलग व्याख्या। गंगा जल के समान दारू का जल नहीं हो सकता, क्या ख्याल है? कोल्ड ड्रिंक का जल गंगा जल के समान नहीं हो सकता। ऐसे ही वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे दुनिया के विद्वानों ने कहा है, ये सर्वधर्म समान कैसे, ये प्रश्न उठा है। इसको पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना। और दूसरी बात, होली के दिनों में रंग छाटते हैं। पहले के जमाने में ऋषियों ने पलाश का रंग, गेंदे के फूलों का रंग, मेहंदी का रंग, आंवले के पाउडर का रंग, उसमें से काला रंग आदि बनाए। आंवले का पाउडर का घोल डाल दो लोहे के बर्तन में, सुबह काला रंग तैयार। मेहंदी में से भी कई रंग बनते मिश्रण करके गेंदे में से। लेकिन अब आगे अंग्रेज शासन ने हमारे हिंदुस्तान के संतों की व्यवस्था में सेंध डाली। होली के बाद सूरज धरती के नजदीक आता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो स्वभाव में चंचलता, उत्तेजना, अवसाद ये होता है। तो उसको मिटाने के लिए पलाश के फूलों अथवा प्राकृतिक फूलों के रंग से एक दूसरे के रोमकूप को रंग छूता और उनका सप्त धातु और सप्त रंग संतुलित रहता। लेकिन क्या किया, अंग्रेजी रंग चालू कर दिए। अब काला रंग का काला मुंह, लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी की बीमारी ले आता है। अपने पैसों से रंग छांटे अपने को, दूसरों को, और करोड़ों रुपए की जान माल तबाही के तरफ जाती। हरे रंग में पड़ता है कॉपर सल्फेट, जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व देता है। सिल्वर रंग में पड़ता है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में पड़ता है प्रूशियन ब्लू, जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में पड़ता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में पड़ता है क्रोमाइन आयोडाइड, जो एलर्जी देता है, दमा देता है। एक भी रंग बीमारी के बिना नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने पलाश के फूल मंगाकर थोड़ा गंगा जल, बाकी का वहां का जल मिला के फुवारे से लोगों को छाटना शुरू किया। लोगों की कई बीमारियां मिटने लगी। बम्बई एयरपोर्ट पे मेरा जहाज उतरता तो एयरपोर्ट का मैनेजर जहाज के पास कार ले आता। फिर मुझे कहीं दूसरे जहाज में जाना है तो वहां छोड़ने आता। मेरा दूसरा जहाज जाने को होता और मेरा जहाज कोई लेट सेट होता तो उसको सिग्नल दिलाता और जाने वाले जहाज को रुकवाता। ऐसा कई बार उसने साहसिक सेवा किया। तो मैंने पूछा कि तुम बम्बई हवाई अड्डे के मैनेजर, इतना साहसिक मेरी सेवा करते हो, आखिर तुम्हारे को क्यों ऐसा करना? बोले मेरे पिताजी को एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम था, निद्रा प्रॉब्लम था, क्या क्या अंग्रेजी में नाम बीमारियों के लिए। किसी ने कहा कि बापू सूरत के आश्रम में पलाश के फूलों का रंग छांटते और लोग हंसते रोते जाते, हंसते हुए आते, बहुत प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती। तो मैंने अपने बाप को भेजा सूरत आश्रम में, बापू आपके पास
और मेरे बाप अभी चंगे हो गए। तो जिसने मेरे बाप को ठीक किया, ऐसे महाराज की सेवा तो हमारा कर्तव्य है। मैंने सोचा वाह रे वाह हिंदू धर्म, तेरे मंत्र, तेरी व्यवस्था, तेरी वैदिक परंपरा। काम तो पलाश के फूल करते, नाम बापू का होता है। फिर तो मैं एक जगह पर लाखों आदमी इकट्ठे होते, लेकिन हिंदुस्तान में लाखों आदमी थोड़ी है, करोड़ों है। तो 9 जगह पर होली कार्यक्रम दे दिया। इस बार भी 9-10 जगह पर दे दिया मैंने लगभग। शिवरात्रि के सुबह 7 से 10 तक प्रयागराज में होली शुरू हो जाएगी। फिर शिवरात्रि को दोपहर को हम पहुंच जाएंगे नासिक। वहां होली के निमित्त 3 दिन का शिविर होगा, वो शुरू हो जाए। उसके बाद नागपुर इधर उधर करते करते जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली होते हुए जयपुर आदि फिर सूरत पहुंचेंगे। अब होली तो खत्म हो जाएगी, फिर भी होली का रंग छांटना जरा मजेदार नहीं लगता। तो अगली बार हमने 12,000 किलो पलाश के फूल इकट्ठे करवाए और उसका शरबत बनवाते रहे जैसा जरूर पड़े। जहां भी सत्संग होता पलाश के फूलों का शरबत पिलाते सबको, एक गिलास सब बैठे बैठे पिए, सेवा में फ्री में। तो पलाश के फूलों की ये योग्यता है कि अगर एक फूल घोट के दूध में डाल दिया जाए और थोड़े दिन वो दूध पिए तो गर्भिणी का बालक है एकदम है केसरी रंग का। और पलाश के फूल जिस पेड़ में लगते उसका गोंद मिल जाए और 1 ग्राम गोंद रगड़ के दूध में दो तो हिजड़ा भी मर्द हो जाए तो मर्द मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे उसमें गुण हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी शिवरात्रि आएगी। शिवरात्रि में ओम बम 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 1.25 लाख जप करने से 10 मार्च को कैसा भी वायु संबंधी बीमारी होगी 80 प्रकार की, गठिया होगा, जोड़ों में दर्द हो, भाग जाएगा। मेथी दाना भिगा दे रात को 10-15 ग्राम, तो सुबह ले लेने और ओम बम 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 जप करे, गठिया जैसा वायु जैसा दर्द भाग जाएगा। और शिवरात्रि के बाद आएगी 15 दिन के बाद होली। तो होली के दिनों में पलाश के फूलों से होली खेले। समिति वाले ध्यान से सुने, पलाश के फूल यहाँ इकट्ठे करवा के उसके 5-10 रुपए के पीस के पैकेट बनवाओ और घर घर में लोग ले जाएं। अथवा तुम नहीं बना सकते तो सूरत समिति वहाँ इकट्ठे करवाती है फूल, उनसे मंगा लो पैकेट। 5-10 रुपए का एक इतना बड़ा पैकेट दे दो एक परिवार में 5-10 रुपए के रंग से वर्ष भर आरोग्य की और प्रसन्नता की रक्षा होगी। फिर होली के दिन से खजूर नहीं खाना है स्वास्थ्य के लिए, फिर नुकसान करेगी खजूर। उसके पहले खजूर बहुत फायदा करती है, दिल दिमाग को तुरंत ताकत देती है, खून बढ़ाती है, वीर्य बढ़ाती है। खजूर के गुण सुनकर मैंने खजूर को थोड़ा महत्व दिया तो बाजार बढ़ गई, खजूर का भाव बढ़ गया, दुबई में बढ़ गया, हिंदुस्तान में होलसेल में बढ़ गया, दुकानों में भी बढ़ गया। फिर पहले खजूर मिलती थी होलसेल में 22 रुपए किलो, 26 रुपए, 28, बाकी के टैक्स वैक्स लगा के 40-50 रुपए बिकती थी। जब से मैंने बोलना चालू किया तब खजूर आसमान को छूने लग गई। 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। फिर भी अच्छा है, खजूर खाना चाहिए। खजूर में भोजू तुरंत शक्ति स्फूर्तिदायक है। शर्करा सुहावनी है, रक्त मांस और वीर्य बढ़ाने वाली खजूर है। हृदय और मस्तिष्क के लिए टॉनिक है खजूर। किसी को पेट साफ नहीं आता हो, पेशाब ठीक नहीं आता हो, उसके लिए भी ये कांतिवर्धक कब्जी नाशक है। 100 ग्राम खजूर के अंदर 277 ऊर्जा कैलोरी है, कैल्शियम 64 है, पोटेशियम 696 है और मैग्नीशियम 54 है, फास्फोरस 62 है, कार्बोहाइड्रेट 75 है और वसा 150 है, प्रोटीन से 2 है। ऐसी खजूर के बहुत बड़े भारी फायदे होते हैं। मस्तक और हृदय की कमजोरी में दूध और या घी के साथ लेवे।
कब्जियत भी दूर होगी। बड़े लोग जो हैं दमदार 5 से 7 खजूर, हाजमा कम वाले 4 से 5 खजूर, बच्चों को 2 से 3 खजूर सुबह खिलाओ। होली तक, होली के बाद नहीं, रुष्ट पुष्ट होंगे, लाली आएगी। ऐसे ही किशमिश भिगा दिया धो के, एक आध घंटे के बाद किशमिश खाए तो दूध में जो विटामिन है, जो प्रोटीन है, जो शक्ति है, सारी की सारी खजूर में। डायबिटीज वाला भी खजूर की मिठास को पचा लेता है, उसको डायबिटीज में वो किशमिश की मिठास को पचा लेता है। किशमिश मधुर, शीतल, वायु और पित्त, यहाँ पित्त की तकलीफ है, किशमिश खाया करो। अंगूर खाया करो पित्त की तकलीफ वाले, और पेठे की सब्जी खाया करो। पेठा भी पीला हो, हरा पेठा नुकसान करता है। कच्चा आम भी पित्त बढ़ाता है, कच्चा आम ठीक नहीं पित्त वालों के लिए, गर्मी वालों के लिए। रक्तवर्धक है, वीर्यवर्धक है, तृप्तिकारक है, श्रम नाशक है, हृदय के लिए हितकारी है किशमिश। दूध के सभी लाभ किशमिश से मिलते हैं। और भी किसी को वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो किशमिश का उपयोग बल और आयु को बढ़ाने वाला है। दुर्बल और खून की कमी वाले व्यक्तियों के लिए किशमिश वरदान है। 100 ग्राम किशमिश में 8 मिलीग्राम लोह तत्व है, 87 मिलीग्राम कैल्शियम है और 308 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती किशमिश में। तो किशमिश का बोला तो किशमिश का भाव भी बढ़ गया। अगले साल किशमिश की फसल इतनी हुई कि कोई खरीदार नहीं था और कोल्ड स्टोर में जगह नहीं थी, सड़कों पे पड़ी रहती थी। जो ही मैंने बोलना शुरू किया क्यों किसानों का चांदी हो गया और लोगों की तबीयत की भी चांदी हो गई। हम बोलते न तो 167 देशों में लोग सुनते, अभी भी सैटेलाइट के द्वारा सजीव कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भारत में देख रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया वाले भी अभी सुन रहे हैं। पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, हांगकांग वाले भी अभी सुन रहे हैं। जहां जहां सुन रहे हो ये आया है इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में। स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग भी सुन रहे हैं। सऊदी, कोरिया और थाईलैंड के लोग भी सुन रहे हैं। पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी दूर है। वहां के साधक अभी भी आए हुए अहमदाबाद आश्रम में, वेस्ट इंडीज के। श्रीनाम, तंजेरिया, अब सबके नाम लूंगा तो समय चला जाएगा। आप जो भी सुन रहे हैं 167 देशों में, वो माघ महीने का स्नान का फायदा उठाना। ये माघ महीना है, इस माघ महीने में सभी जल गंगा जल तुल्य होता है और सभी तिथियां पुण्यदायी होती है, फलदायी होती है। 27 जनवरी से माघ स्नान शुरू हुआ है रवि पुष्यामृत योग से, और 6 फरवरी को षट तिला एकादशी है। आज 30 तारीख है ना, हाँ, 6 दिन के बाद षट तिला एकादशी को 1000 काम छोड़कर भी तिल का उपटन लगा के स्नान करना, जल में थोड़ा तिल डाल के जलपान करना, भोजन में थोड़े तिल हो, दान हो तिलों का, होम हो तिलों का, वो पाप नाशक षट तिल्ली एकादशी है। फिर 12 फरवरी को विष्णुपदी संक्रांति आती है। स्विट्जरलैंड वाले भी सुनना और दुबई वाले भी, और बांग्लादेश तो सुने, साथ साथ में नेपाली लोग भी सुना। सुबह विष्णुपदी 12:53 से शुरू होती है और सूर्य अस्त तक रहती है। उस समय की आवाज जब ध्यान 10,000 गुना फल देता है। फिर 17 फरवरी रविवार की सप्तमी आती है। सूर्योदय से दोपहर को 12:48 तक उसका पुण्य काल है। ये आरोग्य वर्धक है। बीमार आदमी इस समय रविवार की सप्तमी 17 फरवरी आरोग्य के मंत्र का जप करेंगे तो उनकी बीमारियां भाग जाएगी।
आरोग्य के मंत्र कई मैंने दे रखे हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। श्वास रोक कर 1.25 मिनट 1.5 मिनट वो जप करे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े, फिर बाहर श्वास फेंक के 50-60 सेकंड जप करे। ऐसा 8-10 बार करे, रोग भी भागेंगे और मंत्र भी सफल होगा। दूसरा मंत्र है ओम हंसम हंस, ओम हंसम हंस। निसंतान को संतान भी मिलेगी और 1 माला रोज जपने वाले की आरोग्य की रक्षा होगी। ये अचला सप्तमी भी कही जाती है। सूर्य ग्रहण में जैसे जप करने से, पुण्य कर्म करने से लाख गुना फल होता है, ऐसे ही 27 फरवरी रविवार सप्तमी, अचला सप्तमी। इस सप्तमी की ब्रह्म पुराण में शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार का योग विजया सप्तमी करके भी उसका वर्णन हुआ है। स्नान, दान, तप, होम, उपवास भयंकर पापों को नाश कर देता है और ये करने वाला आयु, आरोग्य और पुष्टि प्राप्त कर लेता है। 17 फरवरी ध्यान रखना, आज से बस 17 दिन बाद और क्या है। 18 फरवरी भीष्म का श्राद्ध दिवस है। निसंतान को भीष्म के श्राद्ध दिवस, भीष्म को तर्पण करने से, अर्घ्य देने से भी संतान प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। 21 फरवरी जया एकादशी आती है। वो जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नाश हो जाते, और जो जया एकादशी का व्रत करता है उसको पिशाचोत्तर की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण कभी कभी वन दिवस मनाते, जंगल में जाते, सुबह खाना पीना लेके, दोपहर को मिलके खाते। जंगल की शुद्ध हवा में आयु, आरोग्य और अच्छे विचार होते। हम 1 किलो तो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते और 10 किलो शक्ति श्वासोश्वास से लेते। तो जो खुली हवाओं में रहते ना वो शक्तिदायी होता है। पहाड़ी और जंगल की हवा में 1 घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन होते हैं। देहातों की हवा में खाली 5 लाख बच जाते, 100 हिस्सा। और देहात में भी जहाँ ज्यादा बचती है तो 2 लाख, और शहरों में वो 50,000 या लाख के आसपास। इसीलिए शहरी लोगों को सुविधा होते भी बेचारे बीमार रहते। तो कभी कभी खुली हवा में, आश्रम जो दूर है ना, खुली हवा में तुलसी के पौधों के बीच, गौशाला के नजीक जप ध्यान करने से भी उसका प्रभाव बढ़ता है आरोग्य का। तो भगवान कृष्ण वन दिवस मनाते, ग्वाल गोपों को तंदुरुस्ती मिले। तो साकेती कृतवर्मा भोजन करके इधर उधर घूमने गए, टहलने, तो देखा कुएं में किरकिट छटपटा रहा है, सूखा कुआं है। लाख प्रयत्न करने पर भी वो विफल हो गए किरकिट को बाहर निकालने। तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना किया। श्री कृष्ण ने युक्ति से किरकिट को बाहर निकलवाया और अपनी कृपा दृष्टि डाली, तो किरकिट की गर्दन लुढ़क गई, मर गया। इतने में उसका जीवात्मा निकलकर देवता के रूप में प्रकट हो गया। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर बोलते, देव पुरुष, क्या हम ग्वाल गोपों को दर्शन देने के लिए आप स्वर्ग से आए? आपका परिचय दो। बोले, माधव तुम सब जानते हो। माधव माना सबको मधुरता देने वाला। पृथ्वी में मधुरता उस माधव की है जो गन्ने में मिठास आती है, फलों में मिठास आती है, वो व्यापक आत्मा की मधुरता है। गोविंद, गो माना इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा तुम्हारी सत्ता विचरण करती। गोपाल, इंद्रियां थक कर अपनी रात को शांत होती और पालित होती है। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, ग माना विष्णु। ब्रह्मा, शिव और विष्णु का आत्मा बनकर भी विराजमान। अच्युत, इंद्रलोक च्युत हो जाता है, राष्ट्रपति की पदवी भी च्युत हो जाती, लेकिन परमात्मा आप अच्युत हैं। संसार प्रलय में चला जाता फिर भी आप रहते हैं। आप सब जानते, मैं वो राजा था
कि जिसके नाम से अभी भी लोग यश गान करते हैं। आसमान के कोई तारे गिन ले, लेकिन मैंने यश प्राप्ति के लिए कितनी गाय दान की आज तक कोई नहीं बता सकता, ऐसा मेरा इतिहास वर्णन करता है। लेकिन हे माधव, हे केशव, मरने वाले शरीर के यश के पीछे मैं पागल हुआ। मुझे अगर सत्संग मिलता तो इतना प्रसिद्ध राजा क्रिकेट की नीच योनि में नहीं जाता। उसके पहले कई नीच योनियों में भटका हूँ, नरकों में भटकने को जाना पड़ता। अब आपकी कृपा हुई, मेरे पाप कटे हैं, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं बड़ा प्रसिद्ध राजा था। आज भी बोलते हैं कि गौदान करने वाला राजा, आसमान के तारे कोई गिन ले, लेकिन इस राजा ने गौ में कितनी सारी दान की। वैसा मेरा यश। कृष्ण ने कहा अच्छा तो राजा नृग है? तो बोले जी महाराज मैं राजा नृग हूँ, लेकिन दान किया वाहवाही के लिए, गुरु को प्राप्त करने के लिए, सत्संग पाने के लिए दान नहीं किया। मेरी वाहवाही हो। हम मरने वाले शरीर की वाहवाही में दान किया, हमारा आत्मा को पाने के लिए सत्संग नहीं किया, ऐसा मैं अभागा रहा। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, मैं अमेरिका कई बार गया और उसकी यश गाथा गाने वाले सरकारी कई संस्था भी देखी मैंने, लेकिन अभी वो बेचारा प्रेत होके घूम रहा है। अभी अमेरिका में तो यश गा रहे, लेकिन खुद तो बेचारा परेशान है। मुसोलिन, इटाली का राजा, अभी भी झील के किनारे प्रेतों के भटक रहा है। तो वे लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं जिनको ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग मिलता है, और उससे भी ज्यादा वो भाग्यशाली कि सत्संग के बाद उनको गुरु दीक्षा मिलती है। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को कहती है कि तोतापुरी गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लो। गदाधर बोलते मैया तुम्हारा दर्शन होता है, तुम मेरे हाथ के फूल लेती हो, गजरा लेती हो, कभी बालों में लगाती हो, कभी कंगन की नहीं पहनती हो मैया, फिर मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है मैया? अच्छा लाए हो मेरे हाथ के गजरे मैया, तुम प्रेम से पहनती हो ऐसे कंगन बना के। हाँ, फिर मैं गुरु करूं? बोले ठाकुर भावना से तुम बुलाते हो, भावना मन की होती तो मानसिक जगत से दर्शन होता है। मन बदलता, उसको जो जानता है उस आत्मा का दर्शन तो गुरु कृपा से होता है। देवी देवताओं का, भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन आत्मा का ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तो फिर अधूरा रहता है। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया था, भगवान राम का दर्शन तो धोबी ने भी किया था, लेकिन राम जिससे राम है, कृष्ण जिससे कृष्ण है, उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। तोतापुरी गुरु से वो ज्ञान मिला तो नाम पड़ गया राम का आत्मा वो मेरा आत्मा है, कृष्ण का आत्मा वो मेरा आत्मा है। गदाधर पुजारी का नाम पड़ गया राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। राम कृष्ण परमहंस नाम सुना है कि नहीं सुना? मैं झूठ काहे को बोलूंगा? अपने प्यारों की झूठी कसम खाई जाती है क्या? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, चिंता, अज्ञान, तुम तो जुग जुग जियो, हरि रस पियो, तुम काहे मरो? हरि ओम 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 गजरा, ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। गहरी शांति, प्रभु प्रीति। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गली। जबलपुर वालों की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक रास करते हैं। ओम ओम, प्रभु जी ओम,
कलयुग में भगवान के नाम से शीघ्र कल्याण होता है। होठों में जपे, कंठ में जपे, हृदय से जपे, हर कान में उंगली डाल के बच्चों को जपाए तो आए हैं बच्चे भी क्या प्रभावशाली बनते हैं। ये जबलपुर नर्मदा के तट पर है। नर्मदा ऋषि मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को कहते, चंद्रवंश में पूर्वा राजा ब्राह्मणों से प्रश्न करते हैं, मनुष्य बिना यज्ञ बिना गहरी तपस्याओं के कैसे मनुष्य सदगति को पा सकता है। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा युधिष्ठिर से कि वो नर्मदा जी की स्नान और नर्मदा तट का निवास और नर्मदा जी कैसे प्रकट हुई, बिना यज्ञ आदि के कैसे स्वर्ग लोक प्राप्त हो। जवाब में संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली नर्मदा स्वर्ग से भूतल पर उतारोगे। राजा ने तपस्या किया, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। चंद्रवंशी पूर्वा राजा शिव जी को प्रार्थना किया कि प्रभु स्वर्ग से नर्मदा जी इस मृत्यु लोक में आए। शिव जी ने कहा दूसरा वरदान मांग लो, ये कठिन है। प्रभु मैं दूसरा वरदान तो नहीं चाहता हूँ। नर्मदा मैया से सभी लोगों का पाप ताप निवृत्त होगा और उनका भजन तब फलेगा, लोगों का मंगल होगा। इससे बड़ा वरदान मुझे कोई समझ में नहीं आता। शिव जी ने देखा कि ये दृढ़ निश्चय है और लोक मांगल्य की दृढ़ता से डटा है। हे राजा पूर्वा, नर्मदा जी को मैं बुलाता हूँ। नर्मदे तुम राजा पूर्वा की तपस्या है सर्व लोगों का हित करने के लिए मृत्युलोक में जाने का मन बनाओ पुत्री। नर्मदा जी कहती मुझे कौन धारण करेगा। शिव जी ने आजवा विंध्यागिरी पुत्र समर्थ पर्वतगिरियों को बुलाया। भाई कौन नर्मदा जी को धारण कर सकता है। परिक्रमगिरी शिखर पर नर्मदा जी आएगी, मैं धारण करूंगा और लोक मांगल्य के कार्य में मुझे आपने उचित माना है। हे भोलेनाथ आपकी कृपा है, तथास्तु। नर्मदा जी का प्रभाव ऐसा है कि यमुना 7 दिन में पावन करती है, गंगा जल स्नान करने पर, लेकिन नर्मदा तो दर्शन मात्र से पावन करती है। तो माघ महीने में नर्मदा का दर्शन किया करो, नर्मदा जी के जल में गोता मार लिया करो। नहीं तो तुम्हारे पास नर्मदा जी का जल घर में भी आता होगा। नर्मदे सर्वदे करके सूरज उगने के पहले नहा लो तो पित्त संबंधी बीमारियां, अजीर्ण, ये सब भाग जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ एक फल, लेकिन माघ मास में स्नान दान नर्मदा स्नान आदि जप होम और जप माना देखो होठों से जपना और माला घुमाना इसको जप बोलते, और मिलकर भगवान का नाम लेना उसको कीर्तन बोलते। तो जप और कीर्तन करोड़ गुना फल देता है।
जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था पता है? जबलपुर का प्राचीन नाम था जाबाल ऋषि की तपस्या स्थल रही, जाबालीपुरम नाम था। जाबालीपुरम, जब जाबल्य ऋषि की तपस्या, महर्षि जाबल्य का निवास स्थान भी रहा ये जगह। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि ये जाबालीपुर तो संस्कारों का धाम है, जहाँ संस्कारी प्रजा जल्दी प्रसन्न उन्नत होती, और जो भी जाबालीपुर में आता है, जबलपुर में नर्मदा जी नहाता आता है, उसके अच्छे संस्कार बन ही जाते। अभी जबलपुर के जाबालीपुर के लोग इंतजार करते करते समिति चक्कर लगाते लगाते 3 साल और कुछ महीने के बाद प्रोग्राम मिला। लेकिन मैं पहले दिन नर्मदा जी जाके आया, मतलब जिस दिन सत्संग था कल सुबह जाके आया। तो मैंने मन बनाया कि यहाँ 3 साल में नहीं, साल में एक बार आया करें। नर्मदा जी है ना, नर्मदे सरवदे, ये तुम्हारी नर्मदा जी गुजरात वालों को भी पानी पिलाती, कच्छ वालों को भी पानी पिलाती, भोपाल वालों को भी पानी पिलाती, इंदौर वालों को भी पानी पिलाती। वो गांधीनगर राजधानी में भी नर्मदा जी का पानी आता, अपने आश्रम में भी यहाँ का पानी आता, बहुत अच्छा रहता है। वहाँ की धरती का पानी इतना हजमा नहीं करता जो इतनी करता। न तो मैं गंगा जल पीता हूँ या तो नर्मदा जल, लेकिन शुद्ध हो, पवित्र, ऐसी जगह से लेना चाहिए। अब तुमको क्या करना है कि ये 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक माघ मास का फायदा उठाना है, और 23, 24, 25 फरवरी तो जरूर स्नान करना है, और माला तो करो, बीच बीच में भगवान के नाम का सुमरण, और अपने बच्चे बच्चियों को दिव्य बनाने के लिए उनको इकट्ठा करो। और बेटे सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये ओमकार मंत्र, उसकी गायत्री छंद है, उसके ऋषि परमात्मा है, और अंतर्यामी प्रभु का ये नाम है। ये जपने वाले निरोग काया होते हैं, पेट की बीमारियां गायब, दिमाग की कमजोरी गायब, और भगवान की प्रसन्नता सहज में। लंबा श्वास लो, दाएं नाक बाएं से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप भरो बेटे। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ऐसा करो। दाएं से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से लो ओम, 2-5 बार भगवान का नाम जपो, बाएं छोड़ो। ऐसा दाएं से लो, बाएं छोड़ो, बाएं से लो, दाएं छोड़ो, 2-5 प्राणायाम करो। अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा कर लो। बच्चों को अभी से दिव्यात्मा बनाओ। मंत्र जाप से बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है, याद शक्ति बढ़ती है। अब बच्चे क्या करो, लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से बेटे। तुम्हारे बच्चे घर में बच्चे हैं, मेरे आगे तो तुम ही मेरे बच्चे हो। गहरा श्वास लो बेटे बेटियां। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं कंठ से भगवान का जप करता हूँ, मेरी याद शक्ति और भगवान की प्रीति बढ़े इसलिए, और भक्ति मेरी सफल हो। मैं करता हूँ, ऐसा करना। एक बार हो गया ना, कर लिया ना लालिया, बेटियां कर लिया, लाले कर रहे हैं ना। दोबारा फिर श्वास लो, दोनों नथुनों से लोगे तो ज्यादा अच्छा है। लो लो लो, जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति बढ़ेगी। गहरा श्वास ले लिया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है।
मैं उसका जप करूंगा कंठ से। याद शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्रीति बढ़ेगी। इससे क्या होता है लालिया? ये कंठ मधुर होता है और शरीर में 7 केंद्र है, ये 5वां है। इस केंद्र का विकास होने से सुख दुख में समता आती। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कहा नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। तो ये केंद्र विकसित होने से आदमी सुख दुख में सम रहता है, हर्ष शोक में मुक्त रहता है, मुक्त आत्मा बन जाता है, जरा जरा बात में प्रभावित नहीं होता। मैं भी ये करता हूँ, आप लोग भी करो, बच्चों को भी करो। ये 2 बार करा, फिर बच्चों को गजब की बुद्धि प्राप्त हो, बड़े अच्छे बुद्धिमान हो जाए। ऐसा बच्चों को बनाना हो तो बेटे कान में उंगली डालो, दोनों नथुनों से श्वास खींचो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो, श्वास रोकना, मैं भगवान का जप करूंगा कंठ से, मेरी बुद्धि और भक्ति और ज्ञान बढ़ेगा। मेरे साथ करना बेटे। बच्चों को कारपेट बिछा के बिठाना, क्योंकि ये जप करने से आध्यात्मिक ओरा, आध्यात्मिक बिजली बनती है। बिना कारपेट के अथवा बिना कंबल के बैठेंगे तो धरती में वो शक्ति चली जाती है। बेटे मेरे साथ करना लालियां बबलियां। जल्दबाजी नहीं करना, मेरे साथ प्यार से। अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे बोलते ना माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, तो माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे माँ की माँ, बाप का बाप, अंतर्यामी प्रभु को तुम पुकार रहे हो। हंसी आएगी, मन पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध हो रही है, पेट की बीमारियां गायब, कंठ मधुर और परमात्मा की मधुरता रग रग में। दूसरी बार श्वास लो बेटे, गहरा, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, हृदय पवित्र हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे, हंसी आ रही। तीसरी बार करोगे लाला, मोहन करोगे, रमा, सोहन, शमु, नारायण करोगे ना? वाह, मौख है, गहरा श्वास। भगवान करेगा ना? हाँ करो। चौथी बार गहरा श्वास। हृदय खिल रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे, मन पवित्र हो रहा है, वाह वाह, रस आ रहा है। नीरस व्यक्ति शराबी होता है, जुआरी होता है, पान मसाले वाला होता है, रस के लिए पाप कर्म करता है। लेकिन जिसको भगवान का रस आ गया वो पुण्यात्मा होता है। छठी बार गहरा श्वास। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, भगवान मेरे है अपने, अंतर्यामी है ना। 7वीं बार लालियां, चेहरे पर देखो पवित्रता आ रही है, आंखों में चमक आ गई है, दिल में दिलबर की दया बरस रही है। 7वीं बार आठवीं बार कान में से उंगली नहीं निकालते लालियां, लालू, गहरा श्वास। 8वीं बार जितना गहरा उतने फेफड़ों के छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी,
तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी, दिमाग भी खुशहाल रहेगा और भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। गुरु महाराज भी खुश है, मेरे साईं और मेरे बच्चों। मुझे बाहुबला, मुझे मिठा साईं, मुझे सुठा साईं। 9वीं बार 10 बस 9वीं बार जितना लगे दम, उठने मिटे गम। गहरा श्वास और गहरा और गहरा। अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, भगवान अपने लग रहे, हिम्मत बढ़ रही है, बहुत अच्छे लग रहे। 10वीं बार आखिरी है, जितना ज्यादा श्वास ले सकते ले लो। तुसी भी करो प्राण। वो एक ओंकार है, आदि सत्य जुगाद सत्य है। कान में उंगली, बच्चों को सिखाओ, बच्चे भी गुरुमुख होने, बड़े तेज तरार। गहरा श्वास और गहरा। मैं रब दा रब मेरा, मैं अकाल पुरुष का, मैं परमात्मा का परमात्मा मेरा। अनहद सुनो वड भागिया, सकल मनोरथ पूरे होने परा। नाम नशे में नानका छका रहे दिन रात। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। हरेंद्र जीत जीत ले यार, दिल भर दी दुआ नू जीते हो प्रा। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम। विधायक तो बहुत होंगे, लेकिन हरेंद्र जीत विधायक है, गुरुमुख विधायक है जी। हरि ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम, ओम मेरे रब ओम, ओम मेरे राजा ओम। हरि ओम 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 ओम। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रजिंद्र सिंह अंबू, विधायक पश्चिम जबलपुर। अटल जी आए, बोले हम निराश हो गए। मैं क्या सत्संग में चलो। सत्संग सुना, फिर तो ऐसा बोले हैं, इसमें पढ़ लेना। अटल जी ने, बापू जी ने चुनाव का युक्ति भी बता दी, और बापू जी ने नीचे से ऊपर बुला दिया, अब ऊपर बिठाने की भी। बापू जी जो ऊपर बैठ गए, फिर 13 महीने पूरे हुए तो बोले, बापू जी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या, अब दिल्ली तुम्हारे अकेले की रह गई क्या, स्वागत का ठेका ले रहे? फोन आया उनका, बोले देखो बापूजी मैंने क्या गुनाह किया। मैं क्या, कोई बात नहीं, जो मैं बोलता हूँ ये 7 बार बोलो। 7 बार बोले, लेकिन ढीले ढीले। मैं क्या, नहीं ये मंजूर नहीं हुआ, पक्के मन से कहो, दृढ़ता से। फिर बोले 7 बार। मैं क्या, नहीं, अब तीसरी बार पूरा दृढ़ श्रद्धा से कहो। तीसरी बार बोलने में सफल हुए। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर कारगिल का निमित्त होकर रहे। ये रब के नाम में और दुआ में बड़ी ताकत होगी। हरेंद्रजीत सिंह तेन पता सी, भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। थप्या न जाई कि तन हुई, आपे आप निरंजन सोई। जिनसे व्यातिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। वो गुणों के निधान है ओंकार स्वरूप रब। ऐसे डोलने से मस्ती बनी रहेगी। सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया।
देख लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे सूखे बूटे हरे बनावे सूखे बूटे हरे बनावे लियो आया माली बन के मैनू वेख लैण दे नियो आया माली बन के मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे जिथे भी ओ चरण छुआवे जिथे भी ओ चरण छुआवे पत्थर भी ओथे पिघलावे पत्थर भी ओथे पिघलावे लियो आया तारण हारा मैनू वेख लैण दे नियो आया तारण हारा मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण अब उत्थे बैठो आप सामने जिसको देखना है उधर बैठो और यहाँ टीवी लगा दो थोड़ा और उधर बैठो अच्छा दिखेगा बढ़िया और अब एक खास खबर पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समझते हुए तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। चल पड़ा अस्पताल। मंत्र दिया हुआ है मेरा। और पानी से कार चलाने का हमारे स्कूल के बच्चों ने प्रयोग करके सिखाया, सरकार को दिखाया, लाखों रुपए इनाम मिल गया। हमारे गुरुकुल के बच्चों ने पानी से कार कैसे चलती है बता दिया। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे
भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। 5 साल का बच्चा नहीं रहता कच्चा, है ओमकार मंत्रदीप महिमा है। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल अनमोल, जीवन अनमोल हॉस्पिटल। देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा सारा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। पब्लिक के बीच गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। परखच्चे उड़े। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली और किसी को लगा नहीं। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू।